इशू का जिक्र कर दिया है कि जो जजों ने खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि सुप्रीम जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, और जो इंसिडेंट्स उनके साथ हुए हैं, धमकियां, क्रैकर हमला, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के हुए हैं, तो सर इससे वाज़ेह नहीं हो जाता अजहर साहब कि अदलिया पर भी अंदरूनी तौर पर एक बड़ा प्रेशर है जिस खदशे का उन्होंने इजहार किया है उस खत के अंदर, और ये हाई कोर्ट के जजेस हैं, लोअर कोर्ट का सेशन का क्या हाल होगा, उससे लोअर क्या होगा, और फिर ऑफकोर्स इसका एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी इम्पैक्ट जरूर होगा। अजहर साहब देखिए, आप अगर चीजों को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात और वाकयात क्या हैं। फिर भी आप अदलिया से पुरुम्मीद हैं? मैं तो सोच के ये परेशान हूँ। नहीं, थोड़ा इशू ये नहीं है। इशू है कि आपको इंसाफ देना पड़ेगा। अब यहाँ इंसाफ तो मिल नहीं रहा, जजों को नहीं मिल रहा, आपको कैसे मिलेगा अजहर साहब? नहीं, जो भी हो, हमें इन्हीं अदालतों के सामने पेश होना है, इन्हीं अदालतों के सामने दरवाजा खटखटाना है और इन्हीं के सामने अपने इश्यूज और मामला तो उठाकर लेकर जाने हैं। और हमारी कोशिश भी यही है कि हम इन्हीं के सामने हर चीज को लेकर जाएं, और मकसद हमारा बड़ा क्लियर है, हमारा मकसद बड़ा वाज़ेह है, और हम उस मकसद को लेकर हम एक नेक मकसद के तहत आगे चल रहे हैं कौम के लिए। हम तो चाहते हैं कि ये जो मुक़य्यद है ना, जो लोग, वो आज़ाद हो सके और आज़ादाना फैसले कर सकें, और उसके लिए आवाज हम उठाते रहेंगे। अब तो जजेस के अंदर से आवाज उठ गई है। हमारा कहना क्या है, हम बातें करते थे, अब तो कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने फैसले किए गए, इलेक्शन कमीशन, अभी एक इदारा, एक इलेक्शन कमीशन रह गया, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी किस दिन जाग जाएगा, वहां से भी आवाजें आएंगी, इलेक्शन कमीशन के अंदर से लोग उठेंगे, वो आकर बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्या हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है। हमें सिर्फ सोचना ये है कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। इस मुल्क ने आगे तभी जाना है जब इस मुल्क में सिविल लिबर्टीज की बात होगी, आपके हकूक की बात हो रही होगी, आम मेरिट की बात हो रही होगी, इंसाफ की बात हो रही होगी, और बराबरी की बात हो रही होगी। सर आज एक और बात हो रही थी अजहर साहब, वो बात ये हो रही थी कि साइफर केस पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन केस है। बैरिस्टर सफदर भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को बाहर से बुलाया गया है। थोड़ी रोशनी डालेंगे इसके ऊपर अजहर साहब? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, यानी मैं हैरान हम इस बात पे हैं कि इस भी केस में है क्या ऐसा। अभी तक तो देखे ना, अभी तक तो कौन सी ऐसी चीज, कौन सी मुल्क की सालमियत पे खिलाफ करते हुए बात ऐसी आई, कौन सा ऐसा राज लीक हो गया, कौन सा ऐसा राज अफजा हो गया, कौन सा नक्शा ऐसा पकड़ा गया, वो तो हमने देख लिया, कुछ भी नहीं है। वो तो डोनाल्ड लू तो मुकर ही गए हैं इस बात से, जो बातें सारी हुई थी। हालांकि हमने 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंगें हुई, डिमार्च किया गया, हमने बहुत सी चीजें सारी सामने लेकर आए, वो तो आप सबने देख लिया था। और लेकिन अब ये तकाजे, सवाल भी उठेंगे, तकाजे भी आएंगे, और इसके अंदर जो वकील है ना, अहमद अली शाह साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं, वो टेरियन वाइट के केस में भी वकील थे। ये भी आज बताना चाहूँ मैं आपको यानी, और आज के केसेस में जो जिक्र भी किया हुआ है, टेरियन वाइट के केस का जिक्र भी किया हुआ है कि मेरिट पे जब फैसला कर रहे थे तो क्या हुआ। अब जो बात समझने वाली है ना, मैं जो बात कह रहा था कि इमरान खान साहब चारों केसेस में बरी होना है, यानी जो तोशाखाना इलेक्शन कमीशन का है, फ्रॉड व मबरी केस है, कुछ नहीं है, और लिमिटेशन के ऊपर ही वो केस जीत जाना है। सर मैं ये अजहर साहब समझना ये चाह रहा हूं कि जिन जजों को सर सिचुएशन का सामना है, जिन जजों के घर पे क्रैकर हमले हो रहे हैं, जिन्हें धमकियां मिल रही हैं, वो कैसे बेल दे देंगे इमरान खान, वो कैसे आजाद करेंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ये बड़ा मुश्किल हो गया। अब चीजें सारी सामने आ गई है ना, और आप टाइमिंग भी अगर आप देखें, आप यानी साइफर का जो केस देख रहे हैं, वो जजेस पूछ रहे हैं सवाल, बता दें प्रोसिक्यूटर जो सरकारी प्रोसिक्यूशन कर रहा था वो इमरान खान का वकील बन गया। अब यहां से अंदाजा लगाया ना, और अभी वो साइफर जिसकी केस में सारा बनाया है, वो साइफर रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है, तो किस बुनियाद पर आपने हवा में सजा दे दी है ना। और इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें भी बरीयत है इमरान खान साहब की। और जो प्रोटेक्शन ऑर्डर निकला था सर, उसका फुलफिल किया जाएगा, पेश किया जाएगा इमरान खान को सेशन कोर्ट में? देखिए, वो मुश्किल नजर आता है। वो डर और खौफ इतना है कि इमरान खान जिस दिन जेल से बाहर हुआ, ये सारे जेल के अंदर होंगे, तो ये इसलिए तो ये नहीं चाहते हैं कि इमरान खान किस तरह से बाहर आए। वो बाहर तो उसने आना ही आना है, और आप लोगों के साथ बैठकर ये जंग लड़नी है, और वो आने वाले दिनों में वो सारा कुछ सामने आएगा आप लोगों के, तो वो कोई मुश्किल काम नजर नहीं आता मुझे। मैं बहुत जल्द, यानी कल इद्दत वाला केस भी लगा हुआ है, उम्मीद तो है कि वो जज साहब लास्ट डेट में जब मैं पेश हुआ था तो उन्होंने कहा था कि वो उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें छुट्टी है, अगर उम्रे के लिए चले गए तो ये 10 दिन लेट हो जाएगा। वरना वो वाला केस भी ऐसा है कि उसके अंदर भी बरियत है,
तो जो इमरान खान साहब को प्रेशर के साथ अंदर रखने जल्दी वाला से बता दें, आखिरी सवाल अजहर सिद्दीक साहब, क्या वजह है कि 9 मई पे जुडिशियल कमीशन नहीं बन रहा, जो खान साहब बार बार कह रहे हैं? जल्दी से 30 सेकंड में बता दें मुझे। देखिए वो तो बड़ी वाज़ेह है ना कि वो तो नजर आ गया ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये नहीं कराया ना, और पाकिस्तान यानी आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगी, और क्या जरूरत पड़ी है कि अपने इदारों में या पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट इस तरह की वो जिस दिन जुडिशियल कमीशन मान गया तो वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। कौन से लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, कौन सी सियासी जमातों के लोग हैं जो इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व थे, और इनकी वजह से ये सारा जो भी सानिया तो हुआ है अपनी जगह पर, लेकिन ये सारी बातें जो है ना कल वहां तक, ये ट्रेसेस वहां तक चले जाएंगे, कदमों के निशान उल्टे वहां तक चले जाएंगे, तो इसलिए वो डरे हुए हैं। जिस दिन ये हो गया, जुडिशियल कमीशन मान गया, तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। यकीनन ॾिसणो आहे कि पाकिस्तान जे अचण वारे वक्त में जेकी मुश्किलात आहिनि सियासी तौर ते, मुआशी तौर ते, मुआशरती तौर ते, उहो कीअं हल थींदियूं, छो जो हाणे जेका विफ़ाक़ में हुकूमत आहे हुन वटि त मूंखे